अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से मैं हूं मोहम्मद हाली। नियाज़ी भाई, आपकी मोहब्बत, आप पर्टिकुलरली आपके खूबसूरत फूलों का, उनकी खुशबू का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे माशरे में एक बहुत ही कॉमन बुराई जो है, जो अल्लाह से जंग वाली बुराई है, वो बड़ी आम है। तो मैं सबसे पहले कुरान के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, आपको भी मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि जो लोग हाजतमंदों की मदद करने की जगह उल्टा उनसे सूद लेते हैं और उनसे अपना पेट पालते हैं, याद रखें कि उनके जुल्म व सितम का जो नतीजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा, उनके सामने आएगा। ये कुरान के अल्फाज हैं। वो खड़े नहीं हो सकेंगे मगर उस आदमी का सा खड़ा होना जिसे सांप ने डस कर खबती पागल बना दिया हो, तो ये उनकी हालत होगी जो सूदखोर होंगे। तो हवस ज़र जो है, पैसा कमाने की जो हवस है, वो इसी तरह इंसान को मखबूतुल हवास बना देती है। आप देखें कि लोग किस तरह जो है वो पागल हुए हैं सिर्फ़ अपने जो पेट की जो आग है उसको बुझाने के लिए। तो खैर, ये तो सूद से मुतल्लिका एक चीज़ थी जो हमें आम करनी चाहिए। हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए और हमें अपने दोस्तों को भी, सब लोगों को ये बताना चाहिए कि इस लानत से जितना हम बच सकें हमें से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा नियाज़ी भाई, जो नेकी है वो वही नेकी है जो बदी की कुदरत रखते हुए भी ना की जाए। ठीक है ना? मतलब आप बड़े ताकतवर हैं, आप बदी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर अल्लाह का एक खौफ है कि यार मैंने ये काम, अल्लाह मुझे देख रहा है इसलिए मैंने नहीं करना। और इताअत वही इताअत है जो सरकशी की इस्तिताअत के बावजूद सरजद ना हो, और फिर न्याज़मंदी उसी की काबिल इस्ताइश है जो ख़ुद सरापाए नाज हो। ठीक है ना? मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कुछ हो ही ना और आप पकड़ते रहें, तो उसको तो फिर वो हम कहते हैं चूड़े वाली अकड़ है। और उसी सर के झुकने में लज्जत है जिसकी पेशानी में दुनिया भर की सरफराजियाँ झलक रही हों, जिसमें इंतकाम की कुव्वत नहीं, उसके अफू में क्या खूबी है। सोचने वाली बात है ना कि आप हैं ही कमज़ोर और आप कहें जा मैं तेनू माफ़ किया। वैसे तो माफ़ कर देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बदला लेने की हिम्मत रखते हो और फिर आप माफ़ कर दें तो फिर क्या ही कहने हैं। और जिसमें हमसरी की कुव्वत नहीं, उसका झुक कर सलाम करना खुए ग़ुलामी है। और जिसके पाँव तले तख्ते हुकूमत नहीं, उसका बोरिया नशीन होना गदागरी है। ठीक है ना? फिर वो आप कहें जी कि नहीं वो तो बड़ा मलंग आदमी है, तो वो फिर मलंग ही होगा ना, जैसे मलंग हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे होते हैं। तो नियाज़ी भाई, मैंने जो अच्छे बुज़ुर्गों की नसीहतें ली या जो मैंने उन्हें सुना, तो मुझे एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी। वो कहते हैं कि 3 हालतों में अगर आपका दिल ना लगे तो समझो कि आपके ऊपर बाब रहमत बंद हो चुका है। अब ये 3 हालतें कौन सी हैं? वो है कि तिलावत कलाम पाक करने से, यानी आप तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं और आपका जो दिल है वो मुतमईन नहीं हो रहा। आपको ये लग रहा है कि यार वो मैं फ़लाना काम भी करना है और मैंने जो ना ये भी करना है, लेकिन आप पढ़ कुरान रहे हैं, आपका दिल नहीं उसमें लग रहा। और दूसरी हालत नमाज है। हालत नमाज में अगर आप जो है वो आपका दिल नहीं लग रहा तो कोई गड़बड़ हो चुकी है। और जो तीसरी है वो ज़िक्र, आप दरूद पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप तस्बीह कर रहे हैं और आप आपका दिल जो है ना वो मुतमईन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। और वो जो गड़बड़ है ना, वो मैं आखिरी फ़िक्रे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो गड़बड़ कहाँ पे है, उसको हमने फिर क्रॉस वेरीफाई करना है। और 3 चीज़ें जो है ना वो रफ़ा होने के बाद, यानी अगर आपको उनकी हाजत ना रहे तो जो आपका कल्ब है, जो आपका दिल है, उस पर बड़े से बड़े ख़जाने जो है ना वो किसी मतलब के ही नहीं होते, उनका कोई मुद्दा नहीं होता। आप बादशाहों से भी अच्छे होते हैं। और वो क्या है कि दुनिया की सल्तनत कबूल ना करें।
آپ کو پتا ہے سارے رولے ہی یہاں تو سارے جھگڑے ہی کرسی کے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حکمرانی مل رہی ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, کوئی چیز کسی سے آپ محروم ہو جائے تو آپ اس پہ غم زدہ نہ ہوں. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز نے جو اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے فنا ہو جانا ہے. تو کوئی چیز آپ سے کھو جائے تو آپ اس پہ غم زدہ نہ ہوں. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ حکمرانی قبول نہ کریں. آپ کو مل بھی رہی ہو طاقت تو آپ کہیں نہیں جی میں تو جیسے اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اس پہ خوش ہوں. دوسرا ہے آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ گم ہو جائے اس پہ آپ غم زدہ نہ ہوں. اور جو تیسری چیز ہے نا وہ بڑی مشکل ہے آج کے دور میں, اور ہر بندہ, میں آپ سب معذرت کے ساتھ اس کا شکار ہے, اور وہ ہے کہ اپنی تعریف پہ خوش ہونا. آپ پتہ ہے جب کوئی ہمیں واہ 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 بلے بلے کہتا ہے نیازی صاحب تو ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں, ہم کھل جاتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ تعریف و بخشش پر کوئی اظہار مسرت نہ کریں بلکہ سوچ میں پڑ جائیں کہ یار میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور جو میں نے آپ سے اوپر 3 باتوں کا ذکر کیا تھا جس میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو پھر آپ کو سوچنا یہ ہے کہ تمام عبادت کا تعلق صرف اور صرف رزق حلال سے ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.